मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। हम रोज इस दुनिया में चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। लेकिन जो दिखाई देता है, वो जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। असल जीवन भीतर घट रहा होता है। हमारी भावनाएं छुपी रहती हैं, हमारी इच्छाएं छुपी रहती हैं, हमारी पीड़ा छुपी रहती है। और याद रखना, यही छुपी हुई बातें जीवन को चलाती हैं। सदियों से संत कहते आए हैं, जीवन को बाहरी आंखों से नहीं, भीतर की आंख से समझो। और जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर तुम गुप्त रख सको, तो न केवल तुम शांत हो जाओगे, बल्कि भीतर से बहुत मजबूत भी बन जाओगे। आज मैं तुम्हें ऐसी ही 7 बातें बताने आया हूं, लेकिन किताबों की भाषा में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की सच्चाई से जोड़कर। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने हर सपने को, हर लक्ष्य को, हर योजना को सारी दुनिया में खोल देता है और फिर पूछता है, मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हुए? याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है। जैसे ही तुम अपनी योजना दूसरों को बताते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगती है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति कमजोर हो जाती है। किसान को देखो, बीज बोने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है? वो उसे मिट्टी की अधेरी गोद में छुपा देता है, क्योंकि अगर बीज को धूप में रख दिया जाए तो वो मर जाता है। सपनों के साथ भी यही होता है। उन्हें अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत ना हो जाए, उसे उजाले में मत लाओ, क्योंकि दुनिया उसे समझेगी नहीं। वो उसे काटेगी, तुलना करेगी और संदेह डाल देगी। और याद रखना, संदेह हर बीज को मार देता है। दूसरी बात, परिवार की समस्याएं गुप्त रखो। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को सुलझाने नहीं आएगी। दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हारे घर की समस्याएं दुनिया की गपशप बन जाएंगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती हैं, बाजार में नहीं। जो व्यक्ति अपने घर की बातें बाहर ले जाता है, वो परिवार को भी कमजोर करता है और खुद को भी। दर्द बांटना गलत नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ बांटो। उनके साथ जो समझते हैं, ना कि उनके साथ जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने संघर्ष गुप्त रखो। हर मनुष्य भीतर से लड़ रहा है, कोई पैसों से, कोई रिश्तों से, कोई करियर की अनिश्चितता से, कोई अपनी ही उदासी से। लेकिन अगर तुम दुनिया को बताओगे, तो या तो लोग तुम्हें दया से देखेंगे, और दया मनुष्य को कमजोर बना देती है, या लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। संघर्ष वही है जो तुम अकेले लड़ो, क्योंकि संघर्ष ही वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तपता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे, तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी। चौथी बात, अपनी आय और धन गुप्त रखो। धन एक शक्ति है, लेकिन उतनी ही खतरनाक जितनी सुंदर। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को बताने लगोगे, तो तुम अनजाने में ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को बुला लोगे। दुनिया धन से मोहित भी है और धन से जली हुई भी। जो व्यक्ति अपने धन को गुप्त रखता है, वही शांत रहता है, वही सुरक्षित रहता है, वही स्वतंत्र रहता है। पांचवी बात, अपने प्रेम संबंध गुप्त रखो। प्रेम दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम उसे दुनिया को दिखाने लगते हो, वो टूटने लगती है। क्योंकि लोग प्रेम को समझते नहीं, वे उसे जज करते हैं, तोलते हैं, मतलब निकालते हैं। जब दो आत्माएं प्रेम में होती हैं, तो वो नृत्य केवल वे दोनों समझते हैं, दुनिया नहीं। प्रेम एक छुपा हुआ फूल है, जिसे सिर्फ दो लोग देख सकते हैं, बाकी दुनिया उसका रंग बिखेर देती है। छठी बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति गुप्त रखो। जब मनुष्य ध्यान करता है, जागता है, भीतर से हल्का होता है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है
कि वो इस अनुभव को तुरंत दूसरों को बताने लगता है। इससे क्या होता है? दूसरों के तर्क, संदेह और राय उसकी अनुभूति को ढंक देते हैं। ध्यान भीतर खिलता है और जब समय आता है तो उसकी सुगंध अपने आप फैलती है। उसे बताने की जरूरत नहीं होती। 7वीं बात, अपने अगले कदम को गुप्त रखो। जीवन एक युद्ध है। हर मनुष्य अपनी दिशा में बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे कि तुम अगला कदम क्या लेने वाले हो, तो तुम खुद अपने रास्ते में रुकावट डाल दोगे। दुनिया नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहां वो खुद रुकी है। अपनी अगली चाल, अपनी अगली दिशा अपने भीतर ही पकने दो। अगर तुम इन 7 बातों को गुप्त रख